हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की हमारी क्लास गोल्डन सोल्स ऑफ मॉडल्स, जिसमें हम मॉडल्स के जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमारी एक एक्सरसाइज है जो कि HPSC के एग्ज़ाम्स 2019 में आए हुए 12th क्लास में। तो 2019 में 12वीं कक्षा में आने वाले जितने भी सेट्स के जो सेंटेंसेस थे मैंने इसे वीडियो में शामिल किए हैं, तो आप बड़े ही ध्यान से समझना और सुनना। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं रूल्स को, क्योंकि यदि एक बार रूल पढ़ लेते हैं फिर एक्सरसाइज बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखो, वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह हो तो खाली स्थान में मैं भरते हैं। फर्स्ट रूल के मुताबिक वाक्य के अंत में क्या हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे कि आपको पता है विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह का होता है, और वाक्य के अंत में आपको ये चिन्ह नज़र आता है तो आप खाली स्थान में क्या भरेंगे, मैं भरेंगे। रूल नंबर 2, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है तो खाली स्थान में भरेंगे मैं। रूल नंबर 3 में भी वही सेम बात है, लेकिन थोड़ा चेंज है। दोनों में अंतर क्या देखते हैं। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है तो खाली स्थान में भरेंगे माइट। तो दोनों रूलों का आप ध्यान से समझना। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म तो मैं, और दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म तो खाली स्थान भरेंगे माइट। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 3 और 2 जो है वो सेम ही है, उनको ध्यान से समझना है। रूल नंबर 4, सर और रेन इन शब्दों से पहले हम मैं भरते हैं और लेस्ट के बाद केवल अपने शुड भरना है। लेस्ट के बाद कोई दूसरा मॉडल आएगा ही नहीं, और ध्यान रखेंगे लेस्ट के बाद केवल और केवल शुड भरते हैं। ऐसे ही रादर से पहले हम केवल वुड भरते हैं। रादर शब्द से पहले केवल वुड भरा जाता है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7, दैट आई वर, दैट ही वर या दैट सी वर से पहले वुड भरते हैं। कुछ वर्ड आपने याद रखने हैं अगले रूल के अनुसार। माइंड, लाइक, हैव, प्रेफर, इनसे पहले वुड भरा जाता है। और नेक्स्ट रूल, प्लीज़, काइंडली से पहले वुड भरते हैं। देखिए रूल्स जो हैं वो अपने आप में बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन रूल्स को आप एक बार नोट डाउन कर लें, लिख लें, और जब फिर वीडियो को देखें तो आपको अच्छी तरह से और ज़्यादा समझ में आएंगे। हम एक ही रूल को आपने बड़े ही ध्यान से समझना है ताकि एक्सरसाइज के दौरान आपको कोई दिक्कत ना आए। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 10, और अदरवाइज के बाद विल भरते हैं। और अदरवाइज इनमें से कोई भी आपको शब्द मिलता है तो इन दोनों के बाद ही हम क्या भरेंगे, विल भरते हैं। नेक्स्ट रूल, ओबे, कंसल्ट, सर्व, पे, इनसे पहले हम मस्ट भरते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट देखो, एट वंस, वाक्य के अंत में क्या हो, एट वंस शब्द हो, एट ऑल कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट हो तो खाली स्थान में भरेंगे हम मस्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल, बट और येट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। बट और येट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है तो खाली स्थान भरेंगे कैन, और बट और येट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है तो खाली स्थान भरेंगे कुड। ठीक है, ऐसे अपने जैसे हमने यहाँ बात की थी सेकंड और थर्ड रूल में, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आपने इनका ध्यान रखना है। बट और येट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म तो खाली स्थान में भरेंगे कैन, बट येट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म खाली स्थान में भरेंगे कुड। चलो अगले रूल पर आते हैं। विस्ड, प्रेड और ब्लेस्ड, 3 वर्ड हैं, विस्ड, प्रेड और ब्लेस्ड, इनके बाद खाली स्थान में आप माइट भरेंगे। अब एक स्ट्रक्चर आपके सामने, नोट हेल्प प्लस V1 प्लस ING, नोट हेल्प प्लस V1 प्लस ING से पहले आपने क्या भरना है, कैन भरना है। ठीक है, इसका सेंटेंस कैसे हो सकता है, जैसे आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग इन द क्लास, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग इन द क्लास, तो कैन नॉट हेल्प, यहाँ पर कैन नॉट हेल्प का मतलब ये नहीं है कि मैं सहायता नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर कैन नॉट हेल्प का मतलब है कि के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, कैन लगाते हैं तो किसी चीज़ के बिना आप नहीं रह सकते। जैसे आई कैन नॉट हेल्प टेकिंग टी, मैं चाय लिए बिना नहीं रह सकता, चाय पिए बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस यदि हमारा इस तरह से आए, पास्ट की इसमें कोई बात दी गई हो, अगला रूल में जैसे बताया है, नॉट हेल्प
नॉट हेल्प, यहाँ देखें नॉट हेल्प प्लस वीर प्लस आईएनजी के बाद यदि पास्ट टेंस दिया गया हो तो फिर आप भरेंगे कुड। दोनों के सेंटेंस जो है कैसे बनेंगे एक बार देख लो। पहला सेंटेंस ऐसा है, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग इन द क्लास। आपने सेंटेंस से बोला कि मैं क्लास में हंसे बिना नहीं रह सकता। दूसरी बात क्या है, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग इन द क्लास व्हाइल द टीचर वॉज टीचिंग। जब अध्यापक पढ़ा रहे थे तो मैं हंसे बिना नहीं रह सका। तो ये आपने क्या देखा, वाज टीचिंग, मतलब यहाँ पर क्या है, पास्ट की बात की गई है। जहाँ पर पास्ट की बात आएगी, पास्ट टेंस आएगा तो आप भरेंगे कुड, और यदि सिंपल है तो आप यहाँ भरेंगे कैन नॉट हेल्प। नेक्स्ट रूप पर आते हैं, प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए, किसी की प्रेजेंट की एबिलिटी आपने बतानी है तो आप भरेंगे कैन। ठीक है, कैबिलिटी, इसकी एबिलिटी या कैपेसिटी दोनों से में से आप किसी की कोई भी आप योग्यता बता रहे हैं, कैपेसिटी किसी की क्षमता बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कैन लिफ्ट 50 kg, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये क्या हुई, कैपेसिटी हुई। ठीक है, 50 किलो वजन उठाने की कैपेसिटी हुई, अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी हुई। तो किसी की वर्तमान में हम किसी की एबिलिटी या कैपेसिटी बता रहे हैं तो आप उसमें कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल, इफ़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो खालिस्तान में इनमें से हम सेल, विल या कैन, इनमें से कोई भी एक भरेंगे। आई वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल, और कैन तो सभी के साथ प्रयोग हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगला रूल कहता है, इफ़ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो खालिस्तान में हम शुड, वुड या कुड भरेंगे। जैसे सेल का शुड हो गया, विल का वुड हो गया, कैन का कुड हो गया। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को ध्यान करेंगे। हमारा सेंटेंस ऐसे होगा, इफ़ से हमारा यहाँ एक पार्ट इफ़ का होगा, दूसरा हमने भरना है मॉडल। तो जो मॉडल भरना हमने वो किसके अनुसार भरना है, इस वर्ब के अनुसार भरना है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप यहाँ पर सेल, विल या कैन भरेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो फिर यहाँ सेल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कम्बिनेशन। लेकिन यही बात यदि इस तरह से आती है, इफ वाले पार्ट के अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो कैसे करेंगे, जैसे सेल का शुड, लेकिन यहाँ पर लगेगा हैव, और हैव लगने के कारण से वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे तो सामान्य रूप से मॉडल के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, चाहे सेल हो, विल हो, चाहे कैन हो, कुड, वुड, शुड, कोई भी मॉडल है सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन जब इसके साथ हैव जुड़ जाता है तो उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या करेगा, शुड हैव या वुड हैव या कुड हैव, और हैव के लगने के कारण से वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। लेकिन हमारा खालिस्तान ऐसे मिलेगा, ये हैव दिया मिलेगा, तो आपने इतना ध्यान रखना कि कम्बिनेशन सही होना चाहिए। हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ हैव वर्ब की जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसके साथ कम्बिनेशन हमने क्या करना, शुड हैव, वुड हैव या कुड हैव का करना है। चलो, ये सारी बातें हम एक्सरसाइज में हम करेंगे। अगले रूप पर आते हैं, हाउ के बाद ज़्यादातर सेंटेंस में क्या भरा जाता है, डेयर भरा जाता है। जब हमारा सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव हो। जैसे हाउ डेयर यू अब्यूज मी, हाउ डेयर यू टेक माई पेन, हाउ डेयर यू एक्यूज मी। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपने हाउ के बाद डेयर का प्रयोग करना है जब किसी से हमने कोई प्रश्न पूछना है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना। तो हिम्मत के बारे में यदि आप प्रश्न पूछते हैं तो अब हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। उसमें हमने हाउ डेयर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, खालिस्तान के तुरंत बाद, खालिस्तान के तुरंत बाद क्या हो, टू हो। जैसे ऐसे खालिस्तान होगा आपका, इसके बाद तुरंत बाद क्या दिया हो, टू दिया हो, तो क्या होता है, तीन संभावनाएं बनती, तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं, पहली होती है मजबूरी की, दूसरी होती है नैतिक कर्तव्य की, और तीसरी होती है पास्ट की आदत की। तो तीनों समझ लिया आपने, पहली मजबूरी को बताने के लिए, दूसरी नैतिक कर्तव्य की, और तीसरी क्या है,
पास्ट की आदत। अब हमने क्या, हम कौन से मॉडल का प्रयोग करें उस चीज़ को हमने समझना है। यदि बात आती है मजबूरी की, तो मजबूरी के लिए आप लगाएंगे मॉडल हैव टू। नैतिक कर्तव्य की बात आती है तो लगाएंगे ought टू, और पास्ट की आदत की बात आती है तो लगाएंगे यूज्ड टू। ठीक है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, यूज्ड टू। ध्यान रखें यहाँ पर हमने क्या बात की अभी, यदि हमारा जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से है कि उसमें खालिस्तान में क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है। खालिस्तान के तुरंत बाद क्या दिया, टू। तो आपने क्या बनना है, 3 मैंने आपको परिस्थितियाँ बताई हैं, कौन कौन सी, मजबूरी की, उसके लिए आप लगाएंगे हैव टू, यहाँ पर भर देंगे यहाँ पे हैव, मजबूरी का भाव आता है। दूसरी बताई है नैतिक कर्तव्य की, नैतिक कर्तव्य की बात आती है तो लगाएंगे ought। ठीक है, और बात आती पास्ट की आदत की तो आप लगा देंगे यूज्ड टू। यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा क्योंकि यहाँ तो टू होगा, तो हमने इनमें से या तो हैव, ought या यूज्ड, इन तीनों में से कोई एक भरना है। वो वाक्य जो है वो बता देगा हमारा कि इसमें कौन सी सेंस निकलती है। ठीक है, वो वाक्य के दौरान आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा डेयर का प्रयोग। डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में केवल नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। देखो डेयर का मतलब, पहले तो डेयर का मतलब समझो आप। डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना। जब बात हिम्मत की आती है तो हम 2 तरह से बातें करेंगे, या तो हिम्मत का न होना बताएंगे या हिम्मत के होने के बारे में प्रश्न पूछेंगे। जब आप मना कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब आप हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंटरगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में केवल 2 ही परिस्थितियों में होता है। कौन कौन सी, नेगेटिव और इंटरगेटिव। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत होना, और डेयर नॉट का मतलब क्या होता है, हिम्मत का न होना। और इंटरगेटिव सेंटेंस में डेयर का प्रयोग करते हैं हिम्मत होने के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, जैसे हमने पूछा कि डेयर यू टच ए लॉयन टेल, क्या आपकी हिम्मत है किसी लॉयन के पूंछ को छूने की या पकड़ने की। तो हमने प्रश्न पूछा, अगर हिम्मत है तो कह देगा यस आई डेयर, नहीं है तो क्या क्या कहना पड़ेगा कि आई डेयर नॉट टच द टेल ऑफ ए लॉयन। तो इस प्रकार से डेयर का प्रयोग हम नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा आता है नीड के बारे में। नीड का प्रयोग भी मॉडल के रूप में यदि हम करते हैं तो वो भी डेयर की तरह ही 2 ही सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरगेटिव सेंटेंस में। कौन कौन से, नेगेटिव और इंटरगेटिव, 2 ही टाइप के सेंटेंसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता। अब नेगेटिव बनाना चाहते हैं आप तो इसका मतलब नीड नोट लगाएंगे, और नीड नोट का मतलब क्या है, आवश्यकता का न होना बताना। ठीक है, आवश्यकता के बारे में मतलब आप ये बता रहे हैं कि आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लिया आप कह रहे हैं कि आज तो छुट्टी है, तो यू नीड नॉट गो टू स्कूल टुडे, तुम्हें आज स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। एज इट इज़ हॉलीडे टुडे, क्योंकि आज तो छुट्टी है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, आपने जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं बताने के लिए क्या लगाएंगे आप, नीड नॉट। इसी प्रकार से आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना है तो आप नीड का प्रयोग वाक्य के शुरू में करोगे। नीड यू स्पीक रिसेंटली, क्या अभी आपको बोलने की आवश्यकता है। नीड यू गो टू होम रिसेंटली, क्या आप ये आपके घर जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि नीड का जो प्रयोग है वो हम केवल नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में ही करेंगे। अब बात आती है अगले रूल की। अगला रूल कहते हैं किसी को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहाँ पर आप सेल का प्रयोग करेंगे। देखो, सेवा प्रदान करने का मतलब क्या होता है, आप किसी के लिए कोई काम करना चाहते हैं। ठीक है, सेवा प्रदान करने का मतलब क्या है, आप किसी को कोई ऐसा करना चाहते हैं कि क्या मैं आपकी सहायता करूं, क्या मैं आपका कोई कार्य करूं। तो उसके लिए आपने क्या किया, प्रश्न पूछा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, सेल से हमारे वाक्य को हम स्टार्ट करेंगे। और सेंटेंस का एक एग्जाम्पल किस तरह का हो सकता है, एक एग्जाम्पल आपके सामने है। सेल आई कैरी यूर हैवी बैग, क्या मैं आपके भारी थैले को ले चलूँ। तो आपने क्या किया, सामने वाले से प्रश्न पूछा उसके भारी थैले को ले जाने के बारे में। तो आपने क्या किया, प्रश्न पूछा ना, तो उसके साथ साथ आपने क्या किया, अपनी सेवा आपने प्रदान की। तो किसी को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं सामने वाले से, तो सेल का प्रयोग करें। नेक्स्ट रूल, ना सुधरने वाली आदत को बताने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। ऐसी आदत जो
ना सुधरे, लाइलाज आदत होती है, उसको हम बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट। एक जो कुत्ते की जो दुम होती है वो कभी सीधी नहीं होती, ऐसा बोला जाता है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तो कैसी आदत होगी उसकी, लाइलाज आदत, न सुधरने वाली आदत। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखो जरा, सिंपल फ्यूचर की बात हो तो आईवी के साथ से लगता है। यह रूल बड़ा ही महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है दोनों का, ठीक है। रूल नंबर 29 और 30 जो रूल है, 29वां और 30वां जो रूल है, आपको जो ध्यान से समझना है। दोनों रूलों में समानता भी है और असमानता भी है। तो समानता क्या है, असमानता क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, फ्यूचर की बात आती है तो आप आईवी के साथ सेल लगाएंगे, और ही सी इट यू और दे, इन सब के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। ही सी इट यू और दे के साथ लगाएंगे विल, आईवी के साथ लगाएंगे शैल। अब बात आती है फ्यूचर की। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस जो है फ्यूचर टेंस का है। देखो, सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा क्लू, ऐसा चिन्ह जरूर मिलेगा आपको जो ये बता देगा कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर की बात के बारे में है। जैसे एग्जाम्पल को देखिए तो हमें पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है या नहीं है। देखो जरा, सेंटेंस कैसे है, वी शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। देखो, नेक्स्ट मंथ की बात की गई है, इसका मतलब अगले महीने की बात की गई है। अगला महीना मतलब अभी आया नहीं है, तो वो फ्यूचर की बात है। तो फ्यूचर की बात के लिए कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि ये कार्य जो अभी हुआ नहीं है, होना है, निकट भविष्य में है या आगे चलकर होने वाला है। तो ऐसी सेंटेंसेज में हम क्या करेंगे, आई वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, ही सी इट के साथ, और यू या दे, ही सी इट यू और देन के साथ क्या लगाते हैं, हम विल लगाते हैं। ये तो होगी बात सिंपल फ्यूचर की। लेकिन यदि वाक्य में क्या दिया हो, कोई ऑर्डर है, कोई प्रोमिस है, कोई कंपल्सन है, डिटर्मिनेशन है। ऑर्डर का मतलब आदेश, प्रोमिस का मतलब वायदा, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। आपने कोई बात ठान ली है तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेशन हो गया। उसमें सिचुएशन बदल जाती है। सिचुएशन क्या बदलेगी, यदि इनमें से कोई भी एक परिस्थिति बन जाती है, चाहे ऑर्डर की, चाहे प्रोमिस की, चाहे कंपल्सन की, चाहे डिटर्मिनेशन की, उसमें आई और वी के साथ अब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। आई वी के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या किया था, आई वी के साथ सेल लगाया था। लेकिन जैसे इनमें से कोई भी एक परिस्थिति नजर आती है तो उसमें आई वी के साथ लगाएंगे विल, और बाकी सभी के साथ जैसे ही, सी, इट, यू, दे, इन सब के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। क्लियर हुआ। ये एग्जाम में इस तरह के जो सेंटेंसेज जरूर आते हैं, आपको इन दोनों का अंतर जरूर आपने समझना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पर आते हैं। पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, संभावना बताने के लिए हम कैन लगाते हैं। वैसे संभावना बताने के लिए मे भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है। देखो, मॉडल में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, ये भी लग सकता है, वो भी लग सकता है। इसलिए मैंने ये जो टिप्स के जो नियम है ना, वो मैंने आपके लिए बनाए हैं। मतलब उन नियमों में से ऐसे नियम है ये जो आपको इस सेंटेंस में, कोई भी आप सेंटेंस देखोगे उसमें कोई ना कोई क्लू जो हम नज़र आएगा कि आखिर हम इसमें मॉडल बने तो कौन सा बने। चलो अब हम कर रहे हैं रूल नंबर 31, जिसमें हमने देखा कि पॉसिबिलिटी मतलब संभावना बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। संभावना भी कैसी, ठोस संभावना। जैसे एग्जाम्पल देखो, डेथ कैन कम एनीवन, भी मृत्यु किसी को भी आ सकती है। ये जो सेंटेंस है एग्जाम में बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपने मिलेंगे। मतलब आप सेंटेंस को देखोगे ना, सेम सेंटेंस रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं ये एग्जाम के अंदर। तो आपने ये सेंटेंस चाहो तो आप याद कर सकते हो, डेथ कैन कम एनीवन या एनी टाइम। इस तरह से भी या तो एनीवन लिखा मिलेगा या एनी टाइम मिलेगा। दूसरा सेंटेंस देखो, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो एनीवन कैन मेक ए मिस्टेक। तो ये दोनों सेंटेंस बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, आपको वो याद कर लेने चाहिए। अब हम आते हैं अपनी एक एक्सरसाइज पर, जो कि 2019 के जो हमारे 12th क्लास के जो हमारे सेट्स थे ABCD। देखो 4 सेट आते हैं, हरियाणा बोर्ड में 4 सेट हैं। उन 4 सेटों में से जो 2019 में जितने भी हमारे सेट्स थे उनसे मैंने ये एक्सरसाइज ली है। तो आप उनको ध्यान से समझना। आपको ये रूल अच्छे से याद हो गए हैं तो आप एक्सरसाइज भी आसानी से कर सकते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, सी एक्सपेक्ट दैट हर सन रिटर्न। देखो, दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने रूल किया था दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो खाली सन भरते हैं हम
मे भरते हैं। दूसरा रूल देखते हैं, दैट आया हुआ है, दैट से पहले एडवाइस जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ पर माइट भरेंगे, लेकिन ऑप्शन ऐसा है नहीं माइट का। यदि ऑप्शन दिए हुए हैं तो फिर हमने ऑप्शन में से ही चुनना है, यदि नहीं दिए हुए तो फिर हम रूल के मुताबिक ही चलेंगे। तो यहाँ पर एडवाइज्ड है, सेकंड है। ये भी ध्यान रखना आपने, ये कम्बिनेशन जरूर बनाना है। यदि इसका फर्स्ट पार्ट कोई भी हमारा सेंटेंस ऐसा है जिसमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपने यहाँ मॉडल का भी क्या भरना है, इससे पहले सेल भरना है। ठीक है, सेल भर सकते हैं, कैन भर सकते हैं, मे भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म हुई फिर इनमें से नहीं आएगा, इनमें से नहीं आएगा तो फिर क्या भरेंगे हम, इनका पास्ट टू भरेंगे। सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, इस तरह से भरेंगे आप। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल का भी अपने फर्स्ट टू भी याद रखना है, सेल, विल, कैन, मे एक्सेट्रा। और यदि सेकंड फॉर्म है तो इनका हमने पास्ट टू करेंगे। कैसे, शेल का बना देंगे शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। अब हमारा सेकंड सेंटेंस यही तो बता रहा है, सेकंड सेंटेंस में यही तो है। यहाँ पर दैट तो है, दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई, इसका मतलब हम यहाँ पर शुड या कैन में से भरेंगे। तो कैन तो ये तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी हम इसका सेकंड मतलब पास्ट टू भी यूज करेंगे। तो सी एडवाइज दैट आई शुड कर्टेल, तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, शुड। शी नोट हैव लेफ्ट अलोन एज इट वॉज रेनिंग हैवीली। देखो यहाँ भी पास दिया हुआ है, इट वॉज रेनिंग हैवीली, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, कैन तो भरेंगे नहीं, तो क्या भरा जाएगा, मस्ट। क्योंकि मस्ट का तो मस्ट ही रहता है, जिसे कैन का कुड बनाते हैं, विल का वुड बनाते हैं, इसे मस्ट का पास नहीं बनता। ठीक है, उसके साथ हम हैव जोड़ सकते हैं, मस्ट हैव। ठीक है, लेकिन इसका सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड ऐसे नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा हमारा, मस्ट। इफ़ वी, यहाँ पर रिस्पेक्ट लिखा हुआ है, इसके स्थान पर आपने ठीक करके लिखना है इफ़ यू रिक्वेस्ट। रिस्पेक्ट के स्थान पर क्या छपा हुआ था, रिक्वेस्ट, ये गलती से लिखा गया, कोई ना आप ठीक कर सकते हैं। इफ़ वी रिक्वेस्ट हर, यदि हम उससे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सी, देखो संभावना होगी, यदि हम रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या करेंगे, वह हमें गिफ्ट दे सकती है। तो संभावना की संभावना को बताने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या कहता है, यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखो यहाँ पर इफ़ की जगह पर अगर हमारा सेंटेंस सही होता तो यहाँ पर इफ़ आ जाता है। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिए हैं, इफ़ के स्थान पर हम कौन सा मॉडल भरें कि हमारे सेंटेंस की सेंस इफ़ की तरह ही निकले। तो शुड एक ऐसा मॉडल है जो इफ़ के स्थान पर भी प्रयोग हो सकता है। तो शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस देखो आप, आई एम श्योर दैट, आई एम श्योर द प्रिंसिपल बी इन हिज रूम। अब कहते हैं श्योर, श्योर का मीनिंग क्या होता है, पक्का। अब उसने बात कह दी कि मुझे पक्का पता है, विश्वास है कि प्रिंसिपल जो है वो अंदर ही होंगे। जब बात श्योर हो गई इसका मतलब परफेक्ट हो गई, और परफेक्ट बात होने के लिए हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। आवर किंग लिव लॉन्ग, वाक्यगत में क्या है, विस्मयबोधक चिन्ह, जैसे विस्मयबोधक चिन्ह आता है तो खाली स्थान में आप भरेंगे में। मेक हेस्ट लेस्ट, लेस्ट के साथ केवल और केवल शुड। माई फ्रेंड डिडेंट हेल्प मी, डिडेंट हेल्प मी दो ही। एक बार थोड़ा ठीक कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। चलो फिर देखते हैं एक बार। माई फ्रेंड डिडेंट हेल्प मी दो ही हैव हेल्प। देखो मेरा मित्र मेरी सहायता कर सकता था लेकिन उसने की नहीं, तो पास्ट की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, कुड, क्योंकि विल का तो हम, विल का तो वुड होता। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड है तो हमने भी यहाँ पर क्या रखना है, इसका भी मॉडल का भी सेकंड रूप ही रखना। ही वेंट देयर, वह वहाँ गया। सो दैट आया है, सो दैट से पहले वेंट कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म हुई। सो दैट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे, देखो जरा एक बार सेंटेंस में शो दैट आया है, सो दैट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म आई वेंट, तो खाली स्थान में भरेंगे हम माइट। प्लीज स्पेस आया है, यू प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज जहाँ होता है वहाँ पर या तो कुड भरेंगे या वुड भरेंगे। अब कुड का ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास यहाँ वुड का ऑप्शन है। ठीक है, वुड यू प्लीज हेल्प माई सन,
नेक्स्ट देखो, आई स्पेस नॉट गो आउटसाइड नाउ, अब मैं बाहर, देखो आई नॉट गो आउटसाइड नाउ, अब मेरे क्या है, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है या मुझे नहीं जाना चाहिए। आप क्या बताएंगे, बताओ क्या लगना चाहिए। अरे ये कह रहा है कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं, ये कह रहा है कि अब मेरी बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। डेर का प्रयोग करते हैं हिम्मत को बताने के लिए, यहाँ पर नोट लगा हुआ है, इसका हम लोग हिम्मत के लिए मना कर रहा है। तो जब हम हिम्मत न होने के बारे में बताते हैं तो हम क्या लगाते हैं, डेयर नोट, नोट यहाँ पहले ही दिया हुआ है, तो हमारा सेंटेंस कैसे हो गया, आई डेयर नोट गो आउटसाइड नाउ, अब मेरी हिम्मत नहीं है बाहर जाने की। यू डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तो यहाँ पर क्या किया इसने, ऑर्डर दिया है। मैंने यहाँ बताया था आपको, यदि यहाँ पर क्या वाक्य में ऑर्डर है, प्रोमिस है, कंपल्सन है, डिटर्मिनेशन है, तो आई के साथ अब क्या होगा, शैल के बजाय क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, यू, अब यू के साथ देखो, यू के साथ क्या लगेगा, ही सी इट, यू और दे के साथ अब क्या लगना चाहिए, शैल लगना चाहिए जब इनमें से कोई भी हमारी सिचुएशन बनती है। तो ऑर्डर का भाव है, ऑर्डर का भाव हम क्या लगाएंगे, यू, यू के साथ लगता है विल, लेकिन हम सिचुएशन बदल गई तो हम यू शैल डू एज आई शे। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है 29 और 30 नंबर वाला। यू ओपन द डोर प्लीज, प्लीज आया था, अभी हमने किया था ये प्लीज, प्लीज के साथ हम क्या लगाएंगे, या तो वुड या कुड, तो क्या लगाएंगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, जब प्लीज आता है तो मोस्टली क्या रखें आप, वुड ही रखें। ठीक है, प्लीज के साथ क्या लगाएंगे, वुड। तो वैसे कुड भी लग सकता है, लेकिन आपने इसका ध्यान रखना, प्लीज आने पर आप वुड ही ज़्यादा प्रेफर करें। वी स्पेस हेल्प द नीडी, हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। चाहिए का मतलब क्या था, नैतिक भाव, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। देखो वैसे तो नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए आप ऑटो का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यदि खालिस्तान ऐसे दिया हुआ है, इसके बाद टू दिया हुआ है, तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है, इसको नैतिक कर्तव्य को यदि आप बताना चाहते हैं, ठीक है, नैतिक कर्तव्य आप बता रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर टू आने के कारण से केवल और केवल क्या लगेगा, ओट लगेगा। और यदि टू नहीं है, टू नहीं है तो नैतिक कर्तव्य के अलावा क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे एक एक्सरसाइज, और ये 31 हमारे जो नियम है वो आपने नोट डाउन करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, तब आप एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है मैंने जब 10th क्लास के एक्सरसाइज की थी, उसमें भी सेम रूल ही थे। आप कहेंगे जी 10th में भी रूल सेम है, 12th में भी आप सेम बता रहे हो। देखो नियम तो नियम होते हैं, हम इसको किसी एक क्लास के साथ हम नहीं बांध सकते। तो नियमों को आप ये ना करें कि ये 10th क्लास के 12th क्लास के, नियम सभी के लिए होते हैं, और नियम यदि हमारे स्ट्रिक्ट हैं, सही हैं, तो किसी भी एक्सरसाइज पर वो लग सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। थैंक यू।